पूरा पहाड़ में जो है ना बच्चा बच्चा जानता है कि ताला मरंडी गोद लिया है, लेकिन अभी तक यहाँ विकास का कोई कम नहीं हुआ है। कटिया मतलब कटिया में बांध के जो है ना 4 आदमी हम लोग डॉग के जहाँ तक सुविधा मिलता है वहाँ तक डॉग के हम लोग पहुँचा देते हैं। इलेक्शन के जब जो आता है वो बोलता है कि हमको वोट दीजिए, हम कुछ विकास का काम करेंगे, तो उसी के भरोसे में हम लोग वोट दे देते हैं और यह कोई विकास का कम नहीं होता है। और हम लोग इस बार सोचे हुए हैं कि कोई वोट नहीं देंगे और जो भी मांगने आएगा उसका गांव से भी बाहर निकाल देंगे और गांव घुसने नहीं देंगे। चलिए 4 साल जो भी हुआ है ताला मरंडी गोद लिया है, लेकिन अब कुछ भी विकास नहीं हुआ है। नहीं आने जाने का सुविधा है, ना रहने का घर का सुविधा है, ना पानी पीने का सुविधा है या बिजली का सुविधा है, कुछ सुविधा नहीं है। यहाँ कल 1-2 गोद लिया है जो दूध पिलता हुआ बच्चा को दूध पिला देते हैं फिर उसको सुला देते हैं, वैसी प्रकार का यहाँ हुआ है, कुछ नहीं हुआ यहाँ सुविधा कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं ZTV भारत न्यूज़। और अभी जो है 2024 का लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और अगर हम राजमहल लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर 7वें चरण में यानी कि 1 जून को जो है यहाँ पर मतदान होना है, चुनाव होना है, जिसको लेकर जनताओं में काफ़ी उत्साह है। और जनताओं से ज़्यादा उत्साह तो यहाँ के नेताओं में है, क्योंकि जनताओं को बरगलाने में और जनताओं को अपने पक्ष में वोट दिलाने के लिए। लेकिन आपको आज हम दिखाएंगे ऐसी पड़ताल। ZTV भारत न्यूज़ आज जो है वैसे गाँव का पड़ताल में निकला है जहाँ के लोग जो है बड़े बड़े रोड़े वाले पत्थर पर चलने को मजबूर हैं, 4 से 5 किलोमीटर दूर जाके पानी पीने को मजबूर हैं और जो है कच्चे मकान में रहने को मजबूर हैं। जो आपको हम सड़क की तस्वीर जो दिखा रहे हैं, जो देख पा रहे हैं, ये साहेबगंज ज़िले के तालझारी प्रखंड के धोगोड़ा पहाड़ जाने वाला तस्वीर है। किस प्रकार देख रहे हैं, ये सड़क को देख करके शायद आपको राजधानी रांची का नेशनल हाईवे याद आ जाएगा, क्योंकि अगर आप राजधानी रांची में चलेंगे तो वहाँ पर शायद ऐसा सड़क आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा सड़क साहेबगंज में मिलेगा, क्योंकि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहेबगंज के रहने वाले हैं। शायद इसीलिए यहाँ पर इस तरह के सड़क आपको मिलेगा। लेकिन अगर झारखंड की सिर्फ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात नहीं करते हैं, हम बीजेपी की बात करते हैं। ये जिस विधानसभा क्षेत्र में आता है वो पड़ता है बोरियो। हालांकि अभी यहाँ पर JMM के विधायक हैं लोबिन हेम्ब्रम, लेकिन इससे पहले यहाँ पर बीजेपी के विधायक थे ताला मरंडी। और ये रास्ता जो गाँव जाता है धोगोड़ा पहाड़, उस गाँव को बाकायदा ताला मरंडी ने गोद भी लिया है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि उस गांव में विकास क्या हुआ और विकास कितना हुआ। उन्होंने गोद तो ले लिया कि हमने इस गांव को गोद ले लिया है और इस गांव में हम इतना विकास करेंगे, लेकिन इसमें से एक सवाल ये निकल करके आता है कि आखिर उस गांव के लोग ऐसे सड़कों पर चलते कैसे हैं। जो सड़क आपको दिखा रहे हैं, जो देख पा रहे हैं, इस प्रकार ये बड़े बड़े पत्थर हैं जो आपको हम दिखा रहे हैं। ये 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, सड़क पर आपको ऐसे ऐसे हजारों पत्थर मिलेंगे जो तलवार की तरह चोखा है। अब ऐसे में बताइए कि जब बरसात का महीना आता है तब ये रोड पूरी तरह से कीचड़मय हो जाता है और यहाँ के लोग हाथ में चप्पल पकड़ के चलते हैं, तो आप बताइए उनको पैर कटने का डर है। और जब ये धूप का समय आता है तो इन्हीं सड़कों पर इस प्रकार जो है बड़े बड़े पत्थर जो है गर्म हो जाते हैं और जो है सड़क पर धूल उड़ते हैं। आप बताइए ऐसे में यहाँ के लोग अगर इस सड़क पर चलेंगे तो कैसे चलेंगे। और अभी 2024 का चुनाव है, अभी भी नेता लोग यहाँ पर आएगा, बड़का बड़का स्कॉर्पियो लेके आएगा, गाड़ी लेके आएगा, यहाँ के लोगों को मुर्गा खिलाएगा, मीट खिलाएगा, दारू पिलाएगा और बोलेगा कि भाई हमको वोट दे दो, हम तुमको जिता देंगे। अब ऐसे में कई बार सवाल ये उठता है कि आखिर झारखंड के जनता कब तक ठगाएगा और नेता कब तक उसको ठगेगा। मेरे साथ एक व्यक्ति देख पा रहे हैं यहाँ पर, जो आपको दिखा रहे हैं, यहाँ के स्थानीय लोग हैं ये। इनसे हम लोग बातचीत करेंगे और जानेंगे लेकिन इसमें कि आखिर जो है सड़क कब से खराब है। लेकिन ये बंदा को देख पा रहे हैं, ये जो पैर से भी पूरा सही सलामत है और शरीर से भी सही सलामत है, लेकिन ये सड़क पर साइकिल को ठेल के लेके जा रहे हैं, जबकि इसका साइकिल भी ठीक है। साइकिल में ऐसा नहीं कि हवा कम हो गया है या पंचर है तो साइकिल ठेल के ले जा रहा, नहीं, साइकिल इसका बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये साइकिल को ठेल करके क्यों लेके जा रहे हैं, इनसे हम लोग बातचीत करेंगे और जानेंगे। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा खिल्लू बेसरा है। एक बात बताइए सर, इतना अच्छा सड़क है, नेशनल हाईवे की तरह लगता है, यहाँ पर तो स्कॉर्पियो दौड़ता है, लेकिन आप साइकिल को ठेल करके ला रहे हैं, क्यों? वैसे
साइकिल ठेलने की बात तो भैया ने सही बताया कि रोड ख़राब है, बड़े बड़े पत्थर निकले हुए हैं। वैसे हम लोग रोज़ इस रास्ते से आते जाते हैं। बस हम लोग तो, मेरा गांव तो अयोध्या पड़ता है, लेकिन कभी कभार आता हूँ। लेकिन यहाँ महुआटड़ और धोगड़ा के लोग बराबर आते जाते हैं डेली, मतलब सुबह शाम। वो मतलब उसका अपना सड़क की तरह हो गया और डेली इसी में आते जाते हैं। तो उन लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करने के बावजूद भी इसमें जाने के लिए, आने जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। और कभी कभार नेता लोग जो आते हैं वो शायद कभी बोल के जाते हैं कि रोड बनवाएंगे और बनवाते नहीं हैं, और बन भी जाता है तो यही मतलब ठेकेदारी के हाथ में जाता है और कुछ ये सही ढंग से नहीं बना पाते हैं। या एक बात बताइए दादा, ये जो सड़क है, जो सड़क पर आपको दिखा रहे हैं, दोबारा आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि किस प्रकार इस गांव में जो है धोगड़ा गांव जा रहे हैं लोग, तो किस प्रकार जो है ठेल के लेके जा रहे हैं। अब इनका बताइए कि वैन ये इतना सख्ती लगा करके ठेल रहे हैं क्योंकि इसका पसीना तक निकल गया है। अब बताइए दादा कि यहाँ पर आप वैन को ठेल के लेकर जा रहे हैं, कैसा है? सड़क तो देखने में नेशनल हाईवे की तरह लग रहा है। बहुत ख़राब रोड है, बहुत ख़राब रोड है। बहुत खराब रोड है। ये रोड बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए, बनना चाहिए। अब बताइए दादा कि जो गांव, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? धगोड़ा मेला। धगोड़ा मेला होने वाला है वहाँ पर, पता है आपको कौन आने वाला है वहाँ नेता में? वहाँ नहीं मालूम, नहीं मालूम। आप जो गांव जा रहे हैं उस गांव को ताला मरंडी गोद लिया है, जो बोरियो के पूर्व विधायक हैं, और वो आज आने वाले हैं अही रोड में। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? रोड बनाइए तब ना आदमी सही बोलेगा। क्या क्या समस्या होता है रोड में? रोड में बहुत समस्या होता है, जैसे ख़राब है, चक्का ख़राब हो जाता है, पंक्चर हो जाता है। रोड सही रहेगा तो आदमी को इतना ये नहीं होगा तकलीफ, पूरा तकलीफ। कैसे जीवन जीते जाए, इस पर कैसा नेता चाहिए आपको? नेता सही होना चाहिए बस, विकास करने वाला। हाँ। चलिए इनसे हम लोग बातचीत की है, इन्होंने भी बताया कि रोड कितना ख़राब है, बाकायदा इसका जो है इतना जो है लोग को भेंट ठेलना पड़ रहा है इस रोड पर, इसका पसीना छूटने लगा है। लेकिन अब बताइए, जिस नेता ने इस गांव को गोद लिया है उनका कोई फिक्र नहीं है। 5 साल 10 साल बीत गया, उनको जो है एक भी दिन इस गांव का याद नहीं आया। लेकिन अभी 2024 में वोट का चुनाव जब नज़दीक आया तो उस नेता को इस गांव का याद आया। आप बताइए, बाकायदा अगर हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो वो बड़े बड़े मंचों से बखान करते हैं कि हमने झारखंड के लिए ये किया, ट्राइबल्स के लिए ये किया, हमने पूरे झारखंड में बड़े बड़े पथ का निर्माण कार्य कराया। लेकिन यहाँ की तस्वीर और तकदीर यहाँ के ग्रामीणों को देख करके ये लग रहा है कि इनका भविष्य आज से 10 साल पीछे झारखंड वाला भविष्य जी रहा है। मेरे साथ यहाँ पर और भी ग्रामीण हैं, इनसे भी हम लोग जानेंगे कि दादा अगर हम बरसात के महीना में बात करें तो उस समय क्या दिक्कत होता है, कैसे आप लोग आते जाते हैं? दिक्कतें तो आती है, बहुत दिक्कतें आती हैं। जैसे कि ये पत्थर जो निकला हुआ है वो सही नहीं है, और पत्थर निकलने के वजह से वो मिट्टी भी निकल जाता है। मिट्टी निकलने के वजह से वो कीचड़ बहुत लगता है। और अगर हम बरसात के महीना के अलावा अगर हम बात करें तो धूप का समय में, बरसात के महीना में तो ये सड़क में पूरा कीचड़ में हो जाता है, बड़े बड़े रोडे उभर जाते हैं। लेकिन अगर दादा हम धूप का महीना में बात करें, अभी धूप का समय है, अभी क्या प्रॉब्लम हो रहा है रोड में चलने से? अभी तो प्रॉब्लम बस एक ही दिखाई दे रहा है कि वैसे पत्थर गर्म होने के वजह से इस सड़क में आने जाने के लिए बहुत मुश्किलें हो गया है, इसलिए वही हम बोलेंगे। 2024 में दादा कैसा नेता चाहिए आपको? क्या जो इस गांव को जो ताला मरंडी गोद लिया है और उन्होंने विधायक रहते हुए भी इस गांव का ये स्थिति है, तो इस बार भी भाजपा उसको टिकट दिया है कि आप चाहतेंगे ऐसा कैंडिडेट को वोट दें? ऐसा तो हम नहीं चाहेंगे, कोई भी नहीं चाहेगा। सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं नहीं चाहूँगा, मैं एक ही नहीं चाहूँगा, लेकिन ऐसा काम करेगा तो सभी लोग कहेंगे कि ये नेता नहीं चाहिए, हम लोग को विकास चाहिए, विकासी वाला नेता चाहिए। विकास नहीं तो वोट नहीं। हाँ, विकास नहीं तो वोट नहीं। कैसा नेता चाहिए 2024 में आपको? कैसा सांसद चाहिए? मतलब जो काम करेगा, मतलब विकास करेगा, वैसा ही नेता चाहिए। अगर दादा सड़क के अलावे अगर इन गाँव की अगर हम बात करें
तो गांव में और क्या क्या समस्या है? पानी का भी समस्या होगा, घर का भी समस्या होगा। इस क्षेत्र के लोगों को कितना लाभ मिला है योजनाओं का? उतना तो बता नहीं पाएंगे, लेकिन बहुतों को मिला है। जो जैसे भैया ने बोले कि क्या क्या समस्या है, मतलब समस्या गांव में आती है कि सबसे बड़ी समस्या है कि पानी का भी मतलब कुआं भी सूख जाता है गर्मी के मौसम में। और अभी जो योजना चलाए हैं वो पानी का, वो तो अभी सप्लाई नहीं हुआ है। फिलहाल अभी पानी का बहुत समस्या है, पूरा समस्या। इसका समाधान होना चाहिए। हाँ, इसका भी समाधान होना चाहिए। चलिए, इसके अलावे हम और भी यहाँ पर ग्रामीण हैं, ये आदिवासी ट्राइबल्स लोग जो हैं इन क्षेत्रों में रहते हैं और इन्हीं रास्ते से ये लोग रोजाना आना जाना करते हैं। और बाकायदा इन्होंने जिस प्रकार कहा कि यहाँ पर सिर्फ सड़क की समस्या नहीं है, यहाँ पर पानी का भी समस्या है। धूप में यहाँ पर सरकारी कुआं सूख जाता है और हम लोग झरने का जा कर के गंदा पानी पीते हैं और हम लोग तरह तरह बीमारियों का शिकार भी होते हैं। लेकिन हम लोग को देखने और सुनने वाला ना ही यहाँ के शासन है और ना ही यहाँ के प्रशासन है। मेरे साथ और भी ग्रामीण है, हम लोग इनसे ही बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? देवा पहाड़िया। क्या क्या समस्या है, कैसे आते जाते हैं सड़क पर आप लोग? देखते हैं रोड तो ऐसा लग रहा है कि पूरा पत्थर निकला हुआ है। चलने आते जाते हैं तो साइकिल खराब हो जाता है, पैर भी कट जाता है। और ऐसा तो धूप में भी पैर भी जल जाता है। तो रोड देख रहे हैं, पूरा रोड खराब है, दिखा रहे हैं पूरा। अगर दादा ऐसे में अगर हम बात करें तो बरसात का महीना में यदि ये रोड तो पूरा कीचड़ में हो जाता है। अगर गांव में किसी का तबीयत खराब हो गया तो आप लोग कैसे आते जाते हैं, कैसे लेके जाते हैं हॉस्पिटल? जाएंगे ऐसे पैदल, नहीं तो गाड़ी ऐसे करते हैं, रिजर्व करते हैं। अपना तो पैदल लेके जाना पड़ता है यहाँ से वहाँ अयोध्या मोड़ तक, वहाँ तक गाड़ी पकड़ते हैं। तो गाड़ी तो जावे नहीं कर रहा है वहाँ, तो क्या करेंगे? ऐसे ही समस्या है हम लोग का रोड का ही पूरा समस्या है। क्या मांग कीजिएगा 2024 में आपको कैसा नेता चाहिए? बढ़िया नेता चाहिए, ऐसा कि रोड बढ़िया से बना के दे दीजिएगा, वैसे ही नेता चाहिए हम लोग को। कौन है आप लोग का इस क्षेत्र का विधायक? कौन है, नाम पता है? नाम हम लोग को मालूम नहीं है ऊपर। सांसद कौन है, पता है? सांसद हाँ? आपको पता नहीं है? आप कभी ताला मरंडी का नाम सुने हैं? जी वो तो सुने हैं। हाँ? सुने कौन है वो? संताल है संताल है। जी। और लोबिन हवरम का? वो भी संताल है। देखे हैं लोबिन हवरम को? जी जी। कैसा है बताइए तो? उतना तो समस्या नहीं जानते, लेकिन आदमी को देखे हैं, बढ़िया आदमी जैसे बढ़िया दिखता है। जी। अरे दिखता है, कुछ नहीं करता है। नहीं। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? देवा पहाड़िया। चलिए, इसके अलावा मेरे साथ और भी है जो पहाड़िया समुदाय के लोग हैं, ये भी इसी सड़क से चल करके आ रहे हैं। सर बताइए, क्या नाम हुआ आपको और ये सड़क कैसा है? चकाचक है कि कैसा है? चकाचक नहीं है। कैसा खराब है बताइए? रोड पर क्या दिखा देता है खबर है। आप लोग कैसे आते जाते हैं सर? क्या क्या समस्या होता है आप लोग को? हमारे घर उधर हुआ, मेला जा रहे हैं। मेला जा रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं लग रहा है? दिक्कत लगता है, पूरा दिक्कत लग रहा है। चलिए, जिस प्रकार यहाँ के जो है आदिवासी ही चीज नहीं, सिर्फ जो है पहाड़िया समुदाय के लोग हैं, यानी कि धोकोड़ा पहाड़ के भी लोगों का कहना है कि किस प्रकार हम लोग समस्या झेल रहे हैं। जबकि इस गांव को गोद जो है बोरियो विधानसभा के पूर्व बीजेपी विधायक ताला मरंडी ने गोद लिया है और इस गांव में आज भी उसी प्रकार का समस्या बरकरार है। तो आखिर 2024 का चुनाव में इस गांव के जनता आखिर इस विधायक को कैसे वोट देगा, इस नेता को कैसे वोट देगा, ये एक बड़ी सवाल है। लेकिन आज जो है धोकोड़ा में फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, वहाँ जो है मुख्य अतिथि के रूप में वही नेता शामिल हो रहे हैं जिस नेता ने इस गांव को गोद लिया है। अब ऐसा नहीं है कि वो हवाई जहाज से उड़ करके जाएंगे, वो भी यही सड़क से चल करके जाएंगे। जो सड़क आपको हम दिखा रहे हैं दोबारा कि सड़क में जो है कितना जर्जर स्थिति है और कितना खराब है ये सड़क। यहाँ पर हम अपना कैमरामैन से कहेंगे कि ये जो है सड़क में जो रोड़े उबड़े हुए हैं उस चीज़ को दिखाएं, नज़दीक से दिखाएं, ताकि लोगों को ये पता चल सके कि इस क्षेत्र में विकास की डांगे जो नेताओं के द्वारा कही जा रही है कि पूरा जोरदार विकास हुआ है, तो किस प्रकार विकास हुआ है ये देख सकते हैं कि तस्वीरों में सीधा जो देख पा रहे हैं किस प्रकार यहाँ पर बाइक सवार जो मोटरसाइकिल पर भी आ रहे हैं ये लोग, और इसी लोग जो है इसी जर्जर सड़क से रोजाना जाते हैं।
अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर 2024 का चुनाव में आखिर यहाँ के जनता किसको पसंद करता है, जबकि यहाँ के जनता का कहना है कि विकास नहीं तो वोट नहीं। अब ये आने वाली 2024 चुनाव में देखने वाली बात होगी कि आखिर यहाँ के जनता बीजेपी को समर्थन करती है या झारखंड मुक्ति मोर्चा को समर्थन करती है। कैमरामैन विष्णु के साथ गोविंद ठाकुर, GTV भारत न्यूज़। अब 2-3 साल या 4 साल जो भी हुआ है तालाब में गोद लिया है, लेकिन अब कुछ भी विकास नहीं हुआ है। नहीं आने जाने का सुविधा है, ना रहने का घर का सुविधा है, ना पानी पीने का सुविधा है या बिजली का सुविधा है, कुछ सुविधा नहीं है। यहाँ खाली 1-2 गोद लिया है, जो कि जो दूध पिलता हुआ बच्चा को दूध पिला देते हैं, फिर उसको सुला देते हैं। वैसी प्रकार का यहाँ हुआ है, कुछ नहीं हुआ है यहाँ, सुविधा कुछ नहीं मिला है यहाँ। कैसे दादा आप लोग आते जाते हैं, जबकि कोई भी नेता अगर कोई भी गाँव को गोद लेता है उसमें पूरा समस्या का समाधान करता है। अब यहाँ बोले हैं जो कि जो है ना, जो भी मुखिया जो आता है, जो भी जब इलेक्शन के जब जो आता है बोलता है कि हमको वोट दीजिए, हम कुछ विकास का काम करेंगे, तो उसी के भरोसे में हम लोग वोट दे देते हैं और यह कोई विकास का काम नहीं होता है। और हम लोग इस बार सोचे हुए हैं कि कोई वोट नहीं देंगे और जो भी मांगने आएगा उसको गांव से भी बाहर निकाल देंगे और गांव घुसने नहीं देंगे। डायरेक्ट बांध के रखना नेता लोग। डायरेक्ट बांध के रखेंगे और या बांध के नहीं रहे तो भी गांव घुसने नहीं देंगे, उसको घुसने नहीं देंगे। विकास नहीं तो वोट नहीं। विकास है तो वोट नहीं बस। अच्छा दादा एक बात बताइए, ये सड़क हम देख पा रहे हैं, हाँ, हाँ। ये आप भी देख पा रहे हैं रोज। हाँ, हाँ, हाँ। बरसात के महीना में पूरा कीचड़ में हो जाता है, पूरा कीचड़। गांव में तबियत खराब होता है तो कैसे आप लोग लेके जाते हैं? यहाँ देखिए, अब हम लोग बोलने जा रहे हैं इसी बात में, मुद्दा में, जो आप सही बात क्वेश्चन हमको पूछे हैं, तो इस बात में हम बोलने जा रहे हैं कि जब भी जो है ना, जितना भी नेता यहाँ आया है वो बोला था कि रोड का विकास करेंगे, पानी का विकास करेंगे, या जो भी अनाप बोल के गया है वो सब, अभी तक कोई विकास नहीं किया है। जो भी कोई मतलब पेशेंट जो है मिलता है ना, जैसे डिलीवरी पेशेंट हुआ, किसी को बात आके नहीं आता है भाई, वो डिलीवरी पेशेंट हुआ या किसी को मतलब हार्ट अटैक हुआ, जो भी मतलब सीरियस ही मतलब बीमारी हुआ ना, वो हम कटिया में बांध के, चारपाई में बांध के 4 आदमी को ढोना पड़ता है। बांध के जब बांध के डोक के फिर जहाँ सुविधा मिलेगा गाड़ी का, वो तो हम लोग डोक के पहुँचा देते हैं। और सुविधा जहाँ मिलेगा वहाँ तक पहुँचाने के बाद भी आधा घंटा या 1 घंटा वहाँ वेट करना पड़ता है कि सरकारी गाड़ी कब आएगा, वो वेट करना पड़ता है। पानी दादा कैसे पीते हैं, पानी कहाँ से पीते हैं? अब देखिए, पानी के बारे में बोलिएगा तो पानी हम लोग जो गाय जैसे जानवर हैं, जानवर और आदमी कोई तुलना नहीं है। सरकार के बातें बोल रहे हैं, जानवर और आदमी कोई तुलना नहीं होता है। अब जानवर और आदमी हम लोग मिल के पीते हैं एक ही कुआं में, जहाँ जानवर पीता है वहीं हम लोग आदमी भी पीते हैं, झरना में पीते हैं। धूप का समय में झरना सूख जाता है, सूख जाता है, हाँ, हल्का हल्का खादा खाती पानी निकलता है, उसी में हम लोग मतलब डेक्ची में जो है ना, हड़िया में, उसमें जो कुछ कपड़ा बांध के जो है ना, उसी में हम लोग पानी चाक के जो पीते हैं। हम लोग ना ये फिल्टर रहता है ना चाकने का पानी मशीन रहता है, हम लोग खाली कपड़ा में पानी चाक के उसी में पी लेते हैं। बीमार उससे बहुत पीढ़ी का बीमार होता है दादा, क्या बोलेंगे सर जी, उसमें बीमार जो है ना, ऐसा बीमारी होता है जो कि क्या बोलिएगा, मलेरिया, टाइफाइड। मलेरिया टाइफाइड तो मच्छर की वजह से होता है, लेकिन जो बीमारी जो ऐसा होता है ना, हम लोग बीमारी का नाम भी बता नहीं सकते हैं, लेकिन बीमारी ऐसा होता है कि हम लोग यहाँ हर एक महीना 3-4 को मौत हो जाता है। हमें यहाँ पर हर एक गाँव में हर एक महीना में, मतलब हर एक महीना में 3-4 को मौत हो जाता है यहाँ। अच्छा बताइए, 2024 का चुनाव है, हाँ, अभी नेता लोग आएगा, हाँ। कैसा संसद चाहिए आपको? अब जो भी नेता आएगा यहाँ जो है ना, इस गांव में जो घुसेगा, उस नेता को सोच समझ के घुसना होगा। यहाँ जो भी नेता आएगा झूठ नहीं बोलना होगा, जो भी नेता को सच बोलिए, पहले काम कीजिए तब हम लोग का वोट, पहले वो काम जब वोट, बस यही हम लोग कहेंगे। हाँ, हाँ, विजय हांसदा के बारे में यही कहना चाहेंगे। विजय हांसदा हम लोग मतलब पूरा झारखंडी, मतलब क्या बोलेंगे, मतलब ये बोरियो क्या बोलेंगे, बोरियो विधानसभा यही बोलेंगे हम लोग, उसी के आश्रम में हम लोग विदाई मतलब आश्रम में बैठे हुए हैं। लेकिन विजय हांसदा जो ये काम कर रहे हैं, सब जगह जाते हैं, कड़ारोप हुआ, पुरमल से हुआ, या जहाँ कहीं भी जो टूर्नामेंट हुआ ना, वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन कुछ काम नहीं कर पाते अभी तक। काम करके दिखाना होगा, और उसी के भरोसे हम लोग जी रहे हैं, लेकिन उसका भरोसा बस नहीं टिका, तो इसके बार हम लोग बदलने जा रहे हैं। बस नया सांसद चाहिए हम लोग को। क्या नाम हुआ सर? मेरा जगदीश मालकर। आते जाते हैं, क्या करेंगे, ऐसा रोड़ा निकला हुआ है, ऐसे पैर भी कट जाता है, धूप के दिन में भी रहते हैं तो पैर कट जाता है, रोड़ा निकला हुआ है बड़ा बड़ा। अब कैसे आ जाएंगे, ऐसे आदमी आता जाता है, फिर भी क्या करेंगे, मजबूर होते हैं जाने में।
नेता वगैरह सुनता नहीं है? नहीं सुनता है। कोई भी आता है तो हमको दे दो, हम बना के देंगे, ही करेंगे, ऐसे बोल करके खर्चा उर्चा रहता है और भाग जाता है। जब वोट भी नहीं लेता है। हाँ, अभी चुनाव आने वाला है, कैसा लगता है? बढ़िया नेता चाहिए कि हम लोग को ऐसे बना के कि पूरा रोड बना के बोले ऐसे कीजिएगा, ऐसे करेंगे, पैसे वाला नेता चाहिए हमको। विकास करना रहता है। जी, क्या नाम हुआ आपका? देवा बढ़िया।